वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो। एक हमारा डाउट ग्रुप है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं @mathsps1। क्वेश्चन नंबर 20। अ सिलेंडर whose radius is 1/7 of the radius of a circle and the height of the cylinder is twice the radius of the circle and the area of the circle is 154 square centimeter, then find the वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इसकी रेडियस और इसकी हाइट पता होनी चाहिए। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो हमें रेडियस भी पता होनी चाहिए और हाइट भी। अब हमें दिया है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। 22 7 ज़ा 154। आर स्क्वायर आ गया 7 का स्क्वायर, इसका मतलब आर हो गई 7। अगर आर 7 है तो आपका सिलेंडर की रेडियस आर, यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है। अब वो बोला इसकी 1/7 है तो वो हो गई 1 सेंटीमीटर, और हाइट इसका ट्वाइस है 7 टू द 14। सिलेंडर की रेडियस और हाइट आ गई। वॉल्यूम निकाल दो, पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू हाइट कितनी है 14। 7 टू द 14, 22 टू द 44। 44 cubic centimeter is the right answer. Question number 21. Length of a rectangle is thrice its breadth. रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड से थ्राइस है, इसका मतलब L इज इक्वल्स टू 3 भी दिया। इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 375। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। तो ऐसे लिख दूँ 3b इंटू बी। लेंथ की जगह 3b लिख दिया, ब्रेड की जगह b इज इक्वल्स टू 675। 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 675। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब b कितना आ गया? 225 क्या होता है? 15 का स्क्वायर, तो b आ गया 15। अगर b 15 है तो लेंथ कितनी होगी? 15 3 ज़ा 45। 45 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1760। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 1760। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस है 10। देन व्हाट विल बी द हाइट? हाइट की जगह h लिखो और काट दो। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 22 4 ज़ा 88। h इज इक्वल्स टू 4 इंटू 7। 7 4 ज़ा कितना होता है? 28। क्वेश्चन नंबर 23। 7 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 टाइम्स 7 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही बोला है, 88 है। रेडियस निकालने, वैल्यू डाल दो पाई की। 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 88। 7 से 7 कैंसिल, 22 4 ज़ा 88। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, इसका मतलब आर हो गया 2। आर इज 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 10%। 10% का मतलब 1/10। 1/10, इसका मतलब पहले अगर R1 पहले वाली रेडियस 10 थी तो न्यू रेडियस हो गई 9, एक कम हो गई। देन एरिया ऑफ सर्कल A1/A2, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, R1/R2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81। इसका मतलब अगर पहले एरिया 100 था तो अब 81 हो गया। कितना कम हो गया? 19/100 इंटू में 100%। आंसर आ गया 19%। अच्छा, अब सीधा सीधा आप एग्ज़ाम में 19 लिख दोगे, क्योंकि जो हमारा बेस है जिससे हमें कंपेयर करना है वो 100 है, तो सीधा सीधा माइनस करोगे, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, अगर डायगोनल दे रखा होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है d²/2। याद आ रहे? इससे लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। d² कितना है? 40 इंटू 40/2, 800। 800 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये d²/2 कैसे आया? क्योंकि मुझे पता है d इज इक्वल्स टू होता है a√2 या √2a लिख दो, एक ही बात है। तो d² इज इक्वल्स टू 2a²। a² हो गया
डी स्क्वायर बाई 2। और ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया। तो एरिया हो गया डी स्क्वायर बाई 2। आई बात समझ? एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर, या आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे। हमें तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। तो सीधा सीधा एरिया क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट 26, द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। अच्छा, अगर हाइट h है तो लेंथ हो गई 3h। द ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज़ हाफ ऑफ द सम ऑफ इट्स हाइट एंड लेंथ। ब्रेड जो है वो हाइट प्लस लेंथ का हाफ है। तो हाइट कितनी है? हाइट तो हाइट है और l है 3h, तो ये 4h हो गया, h प्लस 3h। 2 से 2 2 ज़ा 4, आंसर आया 2h। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज़ 2h। इफ़ 5 टाइम्स द ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 100, 5 टाइम्स द ब्रेड्थ 2h इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यही बोले उन्होंने। देन व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? तो h कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। अगर h 50 है तो सीधा सीधा हम निकाल लें। अब सिर्फ h की वैल्यू आ गई, पूरे क्वेश्चन को h में चेंज कर देंगे, नहीं तो आप लेंथ अलग से निकालो 150 और ब्रेड्थ हो गया 100, बस ख़त्म। और h हो गया 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, है ना। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल कितना है? एल है 150, इंटू में बी कितना है 100, प्लस बी एच कितना है? बी कितना है 100, एच कितना है 50, प्लस एच कितना है 50 और एल कितना है 150। सब में से मैं ये एक एक ज़ीरो बाहर ले रही हूँ। 100 बाहर आ गया, 200 हो गया, 10 10 100 हमने बाहर ले लिया। 15 10 ज़ा 150, 5 10 ज़ा 50, फिर 15 5 ज़ा 75। कर लो प्लस, कितना हो गया? 200 इंटू में 5 का 5 5 10 5 और 5 10 और 7 17 का 1, ये हो गया 275। बस कितना ईजी था। 150 प्लस 50 200 और 75 275। मैंने पता नहीं क्या ही ड्रामे कर दिए। 275 का डबल कितना हो गया? 550। 250 का डबल 500 और 25 का डबल 50, तो 550। बस 55 000। क्या गड़बड़ कर दी हमने? देखो उन्होंने क्या बोला था? 5 टाइम्स द ब्रेड्थ, 5 टाइम्स द ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे 5 भी तो लिखना था। 5 इंटू 2h इज इक्वल्स टू 100, 5 टू द 10, 10h इज इक्वल्स टू 100 था। तो h कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब इसको मारो गोली। अब यहाँ पे ना वैल्यूज़ डाल दो, इन सबको h की फॉर्म में लिख दो। l कितना है? 3h, ये भी गड़बड़ हो गया, राइट। l कितना हो गया? 3h इंटू बी कितना हो गया? 3h इंटू 2h प्लस बी कितना है? 2h इंटू h प्लस h का h, l है 3h। ठीक है, ये हो गया। h स्क्वायर कॉमन ले लो सब में से। 3 टू द 6 प्लस 2 प्लस 3, 6 3 9 और 2 11, 11 टू द 22 इंटू h स्क्वायर कितना है? 100। 2200 इज़ द राइट आंसर, 2200। Question number 27. The value of area of a rectangle is 6 times of its value of its length. If the length is 2 centimeter more than the breadth, क्या बोल रहे हैं वो? देखो, value of area of rectangle is 6 times 6l is equals to length into breadth, यही बोले। जो area of rectangle है वो 6 times the value of length है। l से l कट गया, b is equals to 6 आ गया। length is 2 centimeter more than its breadth, length है 6 प्लस 2, यही बोले 8 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 6 ज़ा 48, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28. लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर. इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल? बहुत ईजी, हाफ इंटू d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 300। उसमें से हाफ इंटू d1 कितना है? 30, इंटू में d2
is equals to 300. 3 10s are 30. D2 is equals to 20. D2 is equals to 20 centimeter. Right? Question number 29. Diameter of a circle is 70 centimeter. What is the area of the circle? Diameter 70 है तो रेडियस कितना हो गया 35. एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर. 22/7 इंटू में 35 इंटू 35. 7 5 35. बस 22 5 100. 10 इंटू में 35. अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है. 5 का 5, 5 3 8, 3 का 3, साथ में 1 0. 3850 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. Sum of the areas of 4 identical circle is equals to the total surface area of a sphere. तो हमें पता ही है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर. इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. देखो रेडियस ऑफ सर्कल अगर 10 है तो भाई उन्हीं 4 सर्कल से तो वो स्फीयर बना है. मतलब आइडेंटिकल सर्कल की जो रेडियस है, अब आप इसको ऐसे समझो. लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, या वो 10 है, और रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर. तो 4 पाई 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. यही लिखेंगे हम. 4 पाई से 4 पाई कट गया तो आर भी 10 आया है ना. बस यही 10 है, सीधी सी बात है. क्वेश्चन नंबर 31. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन द डबल ऑफ इट्स लेंथ. बोल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन द डबल ऑफ इट्स लेंथ. पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर मोर देन डबल ऑफ इट्स लेंथ. तो 12 प्लस 20 तभी इक्वेट होंगे. तो 12 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12 प्लस 20. 12 से 12 कैंसिल हो गया, b 10 आ गया. b कितना आ गया 10. If the length of rectangle is 25 centimeter, then what is the area of the rectangle? Length दी है 25. लेंथ कितनी दी है 25. बस अब अगर लेंथ हमें 25 दी है तो एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 250. 250 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. एरिया फॉर रेक्टेंगल इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइड्स ऑफ इट्स ब्रेड देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इतना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ. लेंथ इज इक्वल्स टू 3b. तो 3b इंटू में b इज इक्वल्स टू 200. 1200. 3 4 ज़ा 12. b स्क्वायर आ गया 400 इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर. तो b आ गया 20. अगर b 20 है तो l कितना हो गया 60. और हमसे पूछा क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो वो गया 2 इंटू 60 प्लस 20 80. 82 ज़ा 160. 160 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 24 सेंटीमीटर एंड वन डायगनल इज 44 सेंटीमीटर. तो देखो बहुत बारी कर लिया ऐसे क्वेश्चन. ये रोम्बस है, ये एक डायगनल है, ये दूसरा डायगनल है. ये 90 डिग्री पे कट करते हैं हमें पता है. साइड 24 है, वन डायगनल 44 है, तो इतनी सी लेंथ 22 हो गई. राइट. तो ये वाली साइड कैसे निकालेंगे 24 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ना. 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर प्लस ये इतनी सी लेंथ इतनी सी. बस निकाल दो. ये हो गया 24 माइनस 22 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 24 प्लस 22. और इस साइड को अगर हम a ले लें तो ये है a स्क्वायर बराबर 2 इंटू में 4 2 6, 2 और 2 4, 46 आ गया. ये हो गया 2 इंटू में 2 इंटू 23. तो 2 का स्क्वायर और इंटू में 23. a की वैल्यू आ गई 2√23 है ना. तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2. हाफ इंटू एक है 44. और ये तो a आया है ना हमारा पूरा 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 कितना होगा 2a 4√23. बस इंटू में 4√23. 2 2 ज़ा 4, 44 2 ज़ा 88. 88√23 is the right answer. 88√23 is the right answer. Question number 34. The perimeter of a rectangle
एंड अ स्क्वायर इज़ 160 सेंटीमीटर ईच। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 160 सेंटीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 160। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी हो गई 80, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4 इंटू साइड भी 160 है, तो साइड कितना हो गया 40। उन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज़ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ और स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। अब आपको क्या लिखना है एल बी माइनस एस स्क्वायर लिखना है या एस स्क्वायर माइनस एल बी लिखना है। ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है। अच्छा आप एक बात समझो, आपको खुद समझ आ जाएगा कौन सा बड़ा है। ये एल बी है, इन दोनों का सम 80 है। इसका मतलब अगर एल समझ लीजिए 41 है तो बी कितना होगा 39। अगर एल 50 है तो बी कितना होगा 30। इसका मतलब एल 40 से जितना ज़्यादा बी 40 से उतना ही कम, है ना। इसका मतलब एल की वैल्यू हो गई 40 माइनस 40 प्लस ए और बी की वैल्यू हो गई 40 माइनस ए। ऐसे ही चल रहा है इसका ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये हुआ 40 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू एल बी की मैक्सिमम वैल्यू अगर ए स्क्वायर 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1600 या फिर इससे कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब रेक्टेंगल की मैक्सिमम वैल्यू 1600 होगी और स्क्वायर की तो वैल्यू ही 1600 है। स्क्वायर का एरिया तो 1600 ही है, एस स्क्वायर मतलब 1600। इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल या तो मैक्सिमम 1600 हो सकता है, कब, जब दोनों लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, दोनों 40-40 हैं, या फिर 1600 से कम ही होगा। और कितना कम होगा ए स्क्वायर जितना कम, है ना। तो इसका मतलब हमें इसको लिखना है एस स्क्वायर माइनस एल बी इज इक्वल्स टू 600। आ गई बात समझ। एस स्क्वायर कितना है 1600 माइनस एल बी इज इक्वल्स टू 600। एल बी इधर प्लस में गया, 600 इधर माइनस में आ गया, तो ये हो गया 1000 इज इक्वल्स टू एल बी। एल बी मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 1000। क्वेश्चन नंबर 35, ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बाय 20% एंड 25%। देखो 20% क्या होता है 1/5 और 25% क्या होता है 1/4। तो इसका मतलब क्या है L1 अगर पहले आपका 5 था तो अब L2 मतलब नई लेंथ हो गई है 4। और अगर आपका ब्रेथ B1 अगर पहले 4 था तो B2 हो गया है 3। ब्रेथ अगर पहले 4 थी तो अब न्यू ब्रेथ है 3। एरिया A1 5 4 ज़ा 20, न्यू एरिया 4 3 ज़ा 12। लेकिन उन्होंने बोले इनके बीच का गैप 8 नहीं 200 है, तो मतलब 1 की वैल्यू आ गई 200/8। आपसे पूछना और एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल मतलब 20 की वैल्यू पूछिए, 20 की वैल्यू निकाल दो 200/8 इंटू में 20, 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, 200 ज़ा, आंसर आ गया 500। 500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, अ टीचर यूज चॉक्स टू राइट ऑन द बोर्ड विच आर इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। फ्रस्टम पता क्या होता है, कोन को ऊपर से काट दिया वो होता है फ्रस्टम। तो हम फ्रस्टम बना लेते हैं। ये हो गया आपका फ्रस्टम, ये रेडियस है, ये R1 ये R2। बड़े वाली रेडियस को हमने R1 ले लिया और छोटे वाली रेडियस को हमने R2 ले लिया। उन्होंने बोले बिगर रेडियस इज़ 0.6 सेंटीमीटर और स्मॉलर रेडियस इज़ 0.3 सेंटीमीटर। हमें ये लेंथ हाइट ये लेंथ निकालनी है h और वॉल्यूम दिया है चौक का 1.89 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पता है आपको क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है जैसे कौन का होता है 1/3 पाई। अब बस आर स्क्वायर की जगह क्या होगा, पाई एच तो सेम है, आर स्क्वायर की जगह होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये होती है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। 1/3 पाई का पाई एच का एच, R1 कितना है 0.6, तो इसको 6/10 लिख दूँ। 6/10 का स्क्वायर सीधा सीधा स्क्वायर करके लिख दूँ, 6 6 ज़ा 36/100। R2 का स्क्वायर 6 ज़ा 9/100, भाई अपॉन में 10 था तो 10 10 ज़ा 100 हो जाएगा ना, प्लस R1 R2 6 3 ज़ा 18
बाय 100 इज इक्वल्स टू 189 पाई बाय 100। 100 कॉमन लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो ये हो गया 13h इज इक्वल्स, इनको प्लस करो 36 और 9, 45 प्लस 18 कितना हो गया 63 इज इक्वल्स टू 189। 100 से 100 कैंसिल हो चुका है, 100 यहाँ से कॉमन लिया, फिर इस 100 से कैंसिल हो गया, 63 1 ज़ा 63, 63 3 ज़ा 189, सीधा सीधा दिख रहा है, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, h की वैल्यू आ गई 3 3 ज़ा 9, हाइट हो गया 9, हाइट हो गई 9, हाइट हो गई 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? एक ये सर्कल है, सर्कल का ये जो सेंटर है उससे हमने जब दो रेडियस मिला दी तो ये जो बीच का एरिया होता है ये होता है सेक्टर। अब उन्होंने बोला सेक्टर का जो ये एंगल है ना, ये थीटा, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 बस, इनटू में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 45 बाय 360 इनटू में 22 बाय 7 इंटू रेडियस कितनी है 14 इंटू 14। अच्छा देखो 90 4 ज़ा 360 होते हैं, तो ये 90 का हाफ है, तो 45 8 ज़ा 360 होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 11 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 से 7 कट गया, 11 7 ज़ा 77, 77 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे @mathsps1 टेलीग्राम का ये जो हमारा ग्रुप है इस पे जुड़कर पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।